पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने की खातिर और मेरी खुशनूदी हासिल करने के लिए घरों से निकले हो तो मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को ऐसा दोस्त मत बनाओ कि उनको मोहब्बत के पैगाम भेजने लगो। हालांकि तुम्हारे पास जो हक आया है उन्होंने उसको इतना झुटलाया है कि वो रसूल को भी और तुम्हें भी सिर्फ इस वजह से मक्के से बाहर निकालते रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम उनसे खुफिया तौर पर दोस्ती की बात करते हो, हालांकि जो कुछ तुम खुफिया तौर पर करते हो और जो कुछ अलानिया करते हो मैं उस सब को पूरी तरह जानता हूँ। और तुम में से जो कोई भी ऐसा करे वो राह रास्त से भटक गया। अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अपने हाथ और जबानें फैला फैला कर तुम्हारे साथ बुराई करेंगे और उनकी ख्वाहिश ये है कि तुम काफिर बन जाओ। क़यामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां हरगिज तुम्हारे काम आएंगी और न तुम्हारी औलाद। अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह देखता है। तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि हमारा तुमसे और अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन की इबादत करते हो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तुम्हारे अकायद के मुनकिर हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो गया है जब तक तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान न लाओ। अलबत्ता इब्राहीम ने अपने बाप से यह ज़रूर कहा था कि मैं आपके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर मांगूंगा, अगरचे अल्लाह के सामने मैं आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, आप ही पर हमने भरोसा किया है और आप ही की तरफ हम रुजू हुए हैं और आप ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें काफिरों का तख्ता मश्क ना बनाइए और हमारे परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यकीनन आप और सिर्फ आपकी ज़ात वो है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। मुसलमानों, यकीनन तुम्हारे लिए इन लोगों के तर्ज अमल में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत से उम्मीद रखता हो। और जो शख्स मुंह मोड़े तो वो याद रखे कि अल्लाह सबसे बेनियाज है, बज़ाते खुद काबिल तारीफ। कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे और जिन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं करता कि जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके साथ तुम कोई नेकी का या इंसाफ का मामला करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें इस बात से मना करता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें अपने घरों से निकाला है और तुम्हें निकालने में एक दूसरे की मदद की है, तुम उनसे दोस्ती रखो। और जो लोग उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम लोग हैं। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आएं तो तुम उनको जांच लिया करो। अल्लाह ही उनके ईमान के बारे में बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें ये मालूम हो जाए कि वो मोमिन औरतें हैं तो तुम उन्हें काफिरों के पास वापस न भेजना। वो उन काफिरों के लिए हलाल नहीं है और वो काफिर इनके लिए हलाल नहीं है। और इन काफिरों ने जो कुछ इन औरतों पर मेहर की सूरत में खर्च किया हो वो उन्हें अदा कर दो। और तुम पर इन औरतों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है जबकि तुमने उनके मेहर उन्हें अदा कर दिए हो। और तुम काफिर औरतों की इस्मतें अपने कब्जे में बाकी न रखो और जो कुछ तुमने उन काफिर बीवियों पर मेहर की सूरत में खर्च किया था वो तुम उनके नए शौहरों से मांग लो। और उन्होंने जो कुछ अपनी मुसलमान हो जाने वाली बीवियों पर खर्च किया था वो उनके नए मुसलमान शौहरों से मांग ले। ये अल्लाह का फैसला है, वही तुम्हारे दरमियान फैसला करता है और अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई काफिरों के पास जाकर तुम्हारे हाथ से निकल जाए फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां जाती रही हैं उनको इतनी रकम अदा कर दो जितनी उन्होंने अपनी उन बीवियों पर खर्च की थी। और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ऐ नबी, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें इस बात पर बैत करने के लिए आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं मानेंगी और चोरी नहीं करेंगी और जिना नहीं करेंगी और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और न कोई ऐसा बुहतान बांधेंगी जो उन्होंने अपने हाथों और पाँव के दरमियान घड़ लिया हो और न किसी भले काम में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी तो तुम उनको बैत कर लिया करो और उनके हक में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ किया करो।
یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ تو آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔